बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? बजट 2025-26 में बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड के उत्पादन, मार्केटिंग और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार में ही मखाना बोर्ड क्यों स्थापित किया जाए? तो इसका मूल कारण है कि हमारे देश की 80% जो मखाने का उत्पादन है वो बिहार में होता है और लगभग हमारे देश को 5 अरब आय की प्राप्ति होती है मखाना के निर्यात करने से और आगामी समय में भविष्य में इसका 19 अरब आय होने का अनुमान है। अतः मखाना की खेती को बढ़ावा देना, उसके उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ाने के लिए तथा कीमतों को स्थिर करने के लिए और किसानों को तकनीकी सहायता देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी। और मखाना बोर्ड के जो किसान हैं, मखाना उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, उनको भी सरकार 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख का ऋण सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डंपिंग शुल्क का उद्देश्य क्या है? तो एंटी डंपिंग शुल्क का उद्देश्य है निर्यात को कम करना। जब कोई देश या कंपनी अपने उत्पादों को किसी अन्य देश में उसकी वास्तविक घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचती है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सस्ते चीनी सामानों के आयात से बचाने के लिए 5 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। वह 5 चीनी जो उत्पाद हैं वो इस प्रकार हैं, स्क्रीन में आगे देखें। पहला है एल्युमिनियम फॉइल, दूसरा है ट्राइक्लोरो आइसोक्लोरिक एसिड और तीसरा है सॉफ्ट फेराइट कोर, चौथा है वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, पांचवा है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पेस्ट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाल ही में बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन सीरिया में किया गया है। 29 मार्च को सीरिया में कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ और इस सरकार में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। अंतरिम राष्ट्रपति जो हैं अल जुलानी ने 23 मंत्रियों को सरकार में नियुक्त किया है। अतः बिना प्रधानमंत्री के वहाँ कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है।